चीन को घेरने की तैयारी। भारत से 4000 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेंगे वियतनाम और इंडोनेशिया। भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात को लेकर बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। वियतनाम और इंडोनेशिया भारत से करीब 4000 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने के लिए समझौते के अंतिम चरण में हैं। इस दोनों देशों का चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में तनाव चल रहा है। रूस ने भी इन सौदों पर सहमति जता दी है। यह डील भारत की रक्षा कूटनीति को नई मजबूती देगी। ममता बनर्जी को खुली चुनौती। टीएमसी से निलंबन के बाद हुमायूं कबीर का ऐलान। मुस्लिम इलाकों में टीएमसी का खाता बंद। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने नई पार्टी जनता उदयन पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी की टीएमसी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। मस्जिद की नींव रखने के विवाद के बाद पार्टी से निकाले गए कबीर ने सीधे सीएम ममता को चुनौती दे दी है। कर्नाटक सत्ता संग्राम पर सिद्धारमैया का बड़ा बयान। नेतृत्व पर आखिरी फैसला राहुल गांधी ही लेंगे। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ किया है कि सत्ता से जुड़े हर फैसले का अधिकार सिर्फ राहुल गांधी के पास है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद भी पार्टी में अंतिम निर्णय हाईकमान ही करेगा। नवंबर क्रांति और मकर संक्रांति के बाद बदलाव की चर्चाओं के बीच यह बयान कांग्रेस के अंदर जारी खींचतान को दिखाता है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर यूएन की चिंता। दीपू चंद्र दास केस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाया हड़कंप। बांग्लादेश में हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने हिंदू नागरिक दीपू चंद्र दास की हत्या और अन्य हिंसक घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। वहीं यूएन एचआरसी प्रमुख वोल्कर टर्क ने प्रदर्शनकारी नेता की हत्या पर भी नाराजगी जाहिर की। बांग्लादेश में हालात अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। अब सर्जरी ही इलाज है। बांग्लादेश के अशांति पर असम सीएम हिमंत बिश्व शर्मा की कड़ी चेतावनी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब कूटनीति का समय खत्म हो चुका और संकट का समाधान केवल सर्जरी से ही संभव है। सीएम ने चेताया कि बांग्लादेश की स्थिति भारत के पूर्वोत्तर खासकर असम की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। हिंदू राष्ट्र पर कांग्रेस का हमला। उदित राज बोले, मोहन भागवत में दम है तो बनाकर दिखाएं। हिंदू राष्ट्र के बयान को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि भारत कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है और ऐसा कहना संविधान के खिलाफ है। उदित राज ने आरोप लगाया कि संघ की सोच और भाषा में फर्क है। साथ ही उन्होंने टीएमसी से निकाले हुमायूं कबीर को बीजेपी की बी टीम बताया। 2026 में राज्यसभा का बदलेगा समीकरण। 75 सीटों पर चुनाव से एनडीए इंडिया में होगी सीधी टक्कर। 2026 राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम साल होने जा रहा है। राज्यसभा की करीब 75 सीटों पर चुनाव होंगे, जिससे संसद के ऊपरी सदन का गणित बदल सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल और दक्षिण भारत के कई राज्यों की सीटें खाली होंगी। साथ ही पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम में विधानसभा चुनाव भी होंगे। इससे एनडीए और इंडिया गठबंधन की ताकत की असली परीक्षा होगी। महाराष्ट्र चुनावी झटका। यूबीटी की हार के बाद राहुल गांधी को फोन। बीएमसी के लिए विपक्षी एकता की कोशिश। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में करारी हार के बाद शिवसेना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केवल 9 सीटें जीतने के बाद पार्टी ने कांग्रेस से संपर्क बढ़ाया है। संजय रावत ने राहुल गांधी से फोन पर बात कर बीएमसी चुनावों के लिए साझा रणनीति पर चर्चा की। भाजपा की बढ़त ने महाविकास अघाड़ी की एकता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका का अनोखा ऑफर। खुद देश छोड़ो, $3000 और फ्री एयर टिकट पाओ। अमेरिका ने अवैध प्रवासियों के लिए नया ऑफर पेश किया है। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अनुसार जो लोग 31 दिसंबर तक सीबीपी होम ऐप के जरिए सेल्फ रिपोर्ट करेंगे, उन्हें $3000 और मुफ्त एयर टिकट मिलेगा। ट्रंप प्रशासन की सख्त नीति के बीच यह कदम अवैध प्रवासियों को स्वेच्छा से देश छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश है। इंडिगो एयरलाइन विवाद में सियासत गरमाई। बीजेपी नेता नाजिया खान ने दी ब्लैकलिस्ट की खुली चुनौती। बीजेपी अल्पसंख्यक सेल की नेता नाजिया इलाही खान ने इंडिगो एयरलाइन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो के कर्मचारियों ने उनके साथ बदसलूकी की। नाजिया खान ने इंडिगो को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो उन्हें ब्लैकलिस्ट करके दिखाए। उन्होंने एयरलाइन पर दोहरे रवैये और मुस्लिम विरोधी सोच का आरोप भी लगाया।